gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने उसका फर्स्ट टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेल थ्योरी का जिक्र किया था और मुख्तलिफ साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया, सेल थ्योरी तक हम पहुंचे जिन साइंटिस्ट के जरिए, उन सब का काम हमने डिटेल से पढ़ा। आज उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस करना है जो जिसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेट है, थोड़ी सी समझने वाली इसमें चीज़ है, आपने ध्यान से समझनी है। सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बात हम पिछले क्लासेस में भी और इस बुक में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ही है जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक और बात जो इस टॉपिक में अहम की गई है वो ये है कि सेल वर्क्स एज अ डिवीजन ऑफ लेबर। हमें ये बताया गया है कि सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे काम करता है जैसे किसी एक काम को करने के लिए मुख्तलिफ लेबर्स जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और एक काम को मुकम्मल करते हैं। तो इसी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे सेल वर्क करते हैं एज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो इस तरह वर्क करते हैं कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो टोटल फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सम ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस बात के बाद कि सेल जो है वो एज ए डिवीजन ऑफ लेबर वर्क करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट हमें इस बात को समझाया और बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है सेल्स की इंटरेक्शन और सेल की एक्टिविटीज जो वो एक दूसरे के साथ मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। क्या मैंने बात की है कि फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। इसके अलावा एक बात और की गई है कि सेल कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं, ना सिर्फ सेल्स की आपस में इंटरेक्शन और उनकी एक्टिविटीज बल्कि सेल कंपोनेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। किस चीज के अंदर, एक इंडिविजुअल के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए सेल कंपोनेंट्स एंड सेल एज अ होल उसकी एक्टिविटीज और उनका आपस में इंटरेक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। ये बात इस टॉपिक में सबसे अहम की गई है जो इस बात का जवाब है। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स की एग्जांपल दी गई है, बताया गया है कि कैसे एनिमल्स में और प्लांट्स में अलग-अलग सेल मिलकर काम कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर हमें बताया गया है कि स्टमक के अंदर कुछ सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, नर्व सेल हैं जो मैसेज को कंडक्ट करते हैं। इस तरह 2-3 सेल्स की और एग्जाम बताई गई हैं जो एक एनिमल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इस तरह बहुत से सेल्स हैं हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर, एक एनिमल की बॉडी के अंदर, जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में कौन से अहम सेल हैं जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स, जो वो स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स जो है वो स्पोर्ट का काम करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो नए सेल्स बनाते हैं जिनसे डिवीजन ऑफ सेल होती है प्लांट्स के अंदर। कोलेनकाइमा सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये 4-5 जाइलम है, फ्लोएम है, ये 4-5 किस्म की सेल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन, इतने सारे फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं मुख्तलिफ सेल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी भी मौजूद होती है उनके शेप एंड साइज में। उनकी शेप भी मुख्तलिफ होती है आपस में और उनका साइज भी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह उनके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स भी आपस में मुख्तलिफ होते हैं। फंक्शंस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ और स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है उनकी बनावट का। लास्ट पे एक बात की गई है, उस बात को थोड़ा सा आपने समझना है कि इन सब चीज़ों के बावजूद कि वो बहुत डाइवर्स इन नेचर हैं, उनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शन मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं, इसके बावजूद प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन सेल्स का एक ही है। एक ही प्लान से प्लांट सेल्स बनते हैं और एक ही प्लान से एनिमल सेल्स बनते हैं। उनका प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबका एक ही होता है।
बेशक ये कि उनकी शेप मुख्तलिफ है, उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, वो इसी से लिंक करता है, इसी सारी बात से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इस वीडियो में क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछेगा। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद करना है कि बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में पेट आता है। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।